हाय स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। हम लोग कर रहे थे, पिछली वीडियो में डाले थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। तो क्या क्या हो गया था, मोल हो गया था, मोलैरिटी वाला पार्ट हो गया था, एम्पेरिकल फार्मूला का हम लोग कर लिए, फिर उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इस वीडियो में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। ठीक है, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा, मान लो A+B=C and D, तो कुछ लॉज को ये फॉलो करता है। ठीक है, वो लॉज क्या क्या है सो सुनो, है ना। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्लास 9th-10th में पढ़े, बहुत सिंपल है। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कंजर्व होता है। मतलब अगर हम लोग इसका टोटल मास निकालेंगे और फिर इसको निकालेंगे तो दोनों सेम आएंगे। लेडांट का एक्सपेरिमेंट था, ये पढ़े होंगे, है ना। H टाइप का ट्यूब था, ठीक है। इस ट्यूब में यहाँ पर रिएक्टेंट लिया गया, दोनों साइड में A और B को तौल लिया गया, हिलाया गया, प्रोडक्ट बना, उसको तौला गया, दोनों सेम आ गया। ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे। क्लास 11th में यहाँ से शुरू होता है, वो है लॉ ऑफ, पहला लॉ है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, 1 by 1 कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बहुत सिंपल है। इसका फंडा समझ लो, फिर न्यूमेरिकल से तुरंत क्लियर हो जाता है। जैसे पानी है हम लोग, तो पानी को हम कैसे भी बनाएं। मान लो कि H2 और O2 को रिएक्शन करा के एक मॉलिक्यूल वाटर बनाएं, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा। उस पानी को हम चापाकल से ले लें, कुआं से ले लें, तालाब से ले लें, कहीं से भी ले लें, तो पानी का फार्मूला H2O होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ठीक, इस पर पहले हम लोग थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके बाद मल्टीपल और रेसिप्रोकल पर आएंगे। नाउ व्हाट इज़ द, अब ये सवाल है, कहता है कि कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। पहले हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम डेटा तैयार करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, इन वन केस, कई विधि से भी आप कॉपर ऑक्साइड बनाइएगा तो रेशियो CuO, है ना, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो CuO माने 1:1 ही रहेगा। ठीक है, तो कहता है कि इन वन केस 1.75 ग्राम मेटल वेयर डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। कितना ग्राम कॉपर है, मेटल वाज डिजॉल्व, CuO बनाना है। तो CuO बनाना है, तो इसका मतलब है कि कॉपर को, कॉपर से बनेंगे, मेटल वही होगा, इसको कहता है कि नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व किया गया। इसका मास दिया हुआ है, वो है हमारा 1.75 ग्राम। कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करोगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। ज़रूरत नहीं है, मतलब समझना चाहिए। और फिर उसको क्या किए हम, इग्नाइट किए, रेसिडुअल कॉपर नाइट्रेट, इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड। अब इसको हीट किया गया तो बनेगा CuO+ NO2, निकल जाएगा बाहर। इसका अमाउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2.19 कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, इतना बना। देखो तरीका बताते हैं इसका टेक्निक। जो कोई भी कंपाउंड के बारे में बोलेगा, उस कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा उसका अलग अलग मास निकाल लेना क्वेश्चन के अनुसार, और दोनों का रेशियो निकालना, हमेशा कांस्टेंट आएगा किसी भी मेथड से। तो यहाँ पर दो चीज़ है, मास ऑफ कॉपर है दिया हुआ है, अच्छी बात है। मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, CuO में से कॉपर को निकाल दोगे तो ऑक्सीजन का मास मिलेगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2.19 में से 1.75 को माइनस कर दो, 4 कितना हुआ, 11 में से 7 गया, 4 0, कितना आया, 0.44। तो कॉपर और ऑक्सीजन का वैल्यू कितना आ गया,
इसका आया 1.75, ऑक्सीजन आ गया 0.44। दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने पर एक वैल्यू आएगा, एक मिनट, हाँ कैलकुलेटर लाइन है। सो यू आर गेटिंग हाउ मच, 1.75 divided by 0.44, the value comes 3.97, almost 4 है ना। सो Cu by O almost 4, ये पहला एक्सपेरिमेंट से पता चला। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आते हैं, क्या है सुनिए। कहता है इन सेकंड केस 1.14 ग्राम ऑफ द मेटल डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, दूसरा एक्सपेरिमेंट है, प्रेसिपिटेटेड एज कॉपर हाइड्रोक्साइड बाय एडिंग कॉस्टिक एल्कली, प्रेसिपिटेटेड कॉपर हाइड्रोक्साइड आफ्टर वॉशिंग ड्राइंग हीटिंग यील्डेड 1.43 कॉपर ऑक्साइड। फिर यही हुआ, लास्ट में एकदम क्या बच रहा है, कॉपर ऑक्साइड 1.43, 1.414 ग्राम मेटल लिया था वो, ठीक है। तो पहले कितना लिया था मेटल, स्टेप बताते हैं क्या क्या किया है इस एक्सपेरिमेंट में। ये एक्चुअली प्रदीप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुन, तो मेटल जो है हमारा, उसको ये कॉपर है, उसका अमाउंट है 1.14 ग्राम। इसको यूज़ किया नाइट्रिक एसिड के साथ पहला, उसके बाद कॉपर नाइट्रेट बनेगा, उसमें कॉस्टिक अल्कली डाला NaOH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, तुमको फाइनल वैल्यू है उसी से निकालना है, बट यहाँ ऐसे ही हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको इस प्रेसिपिटेट को धो पोंछ के सुखा लिया और उसको गर्म किया तो 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिला। इसको हीट किया तो CuO प्लस H2O जुड़ी, ये मिला। इसका अमाउंट है 1.43। सेम प्रोसेस, मास ऑफ कॉपर कितना है 1.14 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1.14 ग्राम। 13 में से 4 गया 9, 3 में से 1 गया 2.29, एम आई राइट, यस। तो Cu और O का रेशियो देख लो, कॉपर कितना है भाई 1.14, ऑक्सीजन कितना है 0.29, डिवाइड करो कितना आएगा, ये आएगा 1.14 डिवाइडेड बाई 0.29, ये आ गया 3.93, फिर 4 आ गया, है ना, अप्रॉक्सीमेट 4 आ गया। ऑलवेज इट कम्स कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड मेथड में आ जाओ भाई। कहता है इन थर्ड केस 1.45 ग्राम कॉपर स्ट्रांगली हीटेड करंट ऑफ एयर यील्डेड 1.83 कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का अमाउंट कितना है, सीधे बनाया है गर्म करके, किसी भी मेथड से बनाएगा, लास्ट में वही काम करना है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, अब देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा, सुनो। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, कॉपर को इन्होंने ऑक्सीजन के साथ सीधे हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड मिला। कॉपर का मास दिया हुआ है हमारा 1.45 ग्राम, और कॉपर ऑक्साइड कितना बन रहा है 1.83। तो मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, घटा देंगे इसमें से इसको, 1.83 में से 1.45 को, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 4 गया 3। कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लो, कितना है कॉपर 1.45, 0.38, डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आएगा 1.45 डिवाइडेड बाई कितना 0.38, तुम्हारा आ गया 3.8, ठीक है, ऑलमोस्ट 4, अप्रॉक्सीमेट 4। तो इट ऑलवेज कम्स कांस्टेंट, है ना, इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे आप लोग सम बनाइए।
जहाँ समझ में आया कि हम तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें खाली न्यूमेरिकल रहेगा, 2-4 वीडियो उसमें डाल देंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है सो सुनो, और उसका बनाने का तरीका भी तुमको बता देते हैं, ठीक है? कैसे बनाओगे सो सुन लो। चलो देखो, ये तो था कि एक मेटल एक दूसरे एलिमेंट के साथ या एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड बनाया और उसके बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके कई कंपाउंड बनाता है। जैसे कोई सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसमें क्या करना बता देते हैं, ये 12 है, ये 16 है, ये 12 है, ये 32 है, एक को कांस्टेंट कर देना। इसमें तो ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट है 12-12, तो दो बचा हुआ जो रहेगा इसके और इसके बीच में एक सिंपल रेशियो रहेगा। देखो 16-32 1:2 का रेशियो है, और नहीं तो एक करके बनाना। जैसे 12 ग्राम में 16 है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 16/12। 1 ग्राम में कितना होगा, 32/12। एक को कांस्टेंट कर देना और दोनों के बीच रेशियो चेक करो, एक सिंपल रेशियो आएगा 1:2, 2:3, 1:4, 3:4, सिंपल रेशियो आएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बहुत सारा ऑक्साइड बनाता है, NO, NO2, N2O3, N2O, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, N2O5, N2O4, यही रहने दो 4। अच्छा देखो सबका वैल्यू देखो, ये कितना ग्राम है, नाइट्रोजन का 14, तो ये 16, ये कितना 14, तो ये 32, 28, 48, 28, 16, सबको कांस्टेंट कर दो। हम नाइट्रोजन को कांस्टेंट करने जा रहे हैं, 14, 14, 14। तो अगर ये 14 होगा तो ये 24 होगा, आधा कर दिए, और ये अगर 14 होगा तो ये 8 होगा। तो अब देखो इसको काटो, देखो सिंपल रेशियो हो गया, 8 1 जा 1, 8 3 जा 8 4 जा 8 2 जा 2:4, 4:3:1, सिंपल रेशियो आ जाएगा। एक को कांस्टेंट करके रेस्ट में रेशियो निकाल लो, हो गया। अगर वो सिंपल है तो मल्टीपल है, नहीं है तो कभी नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल किया जाए न्यूमेरिकल। 2 oxides of a certain metal were separately heated in a current of hydrogen until constant weights are, यानी कोई ऑक्साइड है, जैसे मान लो मेटल ऑक्साइड MO है, तो MO को हाइड्रोजन के साथ हम ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। एक मेटल ऑक्साइड MO हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, M+H2O, मेटल अलग हो जाएगा, है ना। तो उसका वेट दिया हुआ है सबका, क्या दिया हुआ है सुनो, कहता है 2 oxides of a certain metal separately heated, current of hydrogen until, ठीक है, water produced in each case was carefully collected and weighed, है ना, पानी को अलग कर लिया गया, 2 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड, ठीक, separately 0.2517 ग्राम और इतना ग्राम वाटर, शो दैट दीज रिजल्ट्स एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तेरा क्वेश्चन है ना, क्या है क्वेश्चन भाई, कि 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड लिए और ये वाटर को हम, इसमें मेटल नहीं वेट दे रहा है, वाटर का वेट दे रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो कितना है वाटर का वेट भाई, तो पहले बार में है 0.2517, 0.2517 ग्राम वाटर पहला केस में, और दूसरा केस में हो गया हमारा 0.4526 ग्राम। हमको चाहिए मेटल और ऑक्सीजन का मास, मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, अगर ऑक्सीजन का मास हम निकाल लें तो
उस मास में से उस ऑक्सीजन एमओ में से घटा देंगे तो मेटल का मास निकल जाएगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन का मास हम लोग निकालने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है ना। कैसे निकालेंगे भाई, देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। पहला काम क्या करो कि पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट निकालो, यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन, यही हमारे पास डेटा है, दूसरा है नहीं। तो अगर वाटर हमारा 18 ग्राम होता तो ऑक्सीजन 16 ग्राम होता, 16 दो 18, इसी से निकल जाएगा। तो 18 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन कितना है, तो 16 ग्राम है। तो इतना ग्राम में कितना होगा भाई, 0.2517 में 16/18 इंटू 0.2517 कैलकुलेट किया जाए, करते हैं। तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.2237, इसका वैल्यू आ रहा है 0.2237 ग्राम। तो पहले बार में क्या निकला, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.2237, ठीक है। मेटल ऑक्साइड हमारा फिक्स्ड है 2 ग्राम, एक ही बार बना लेते हैं। दूसरे बार में पानी कितना आया है, तो दूसरे बार में पानी तुम्हारा आया है 0.4526 ग्राम। उसी तरह से ये यहाँ तो दिया ही 0.4526 ग्राम। तो 0.4526 ग्राम में कितना ऑक्सीजन होगा, इसको निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर सिर्फ 0.4526 होगा, है ना, 0.4526 ग्राम, सॉरी, हो गया। एंड दिस वैल्यू इज कमिंग इक्वल टू 0.4023 आ गया। तो दूसरे बार में मास ऑफ ऑक्सीजन, एमओ नहीं, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, 4023, ये आया। तो हम लोग दोनों का अलग अलग पहले मास निकालें, है ना, निकालते हैं। मेटल ऑक्साइड कितना था, मेटल ऑक्साइड कितना था भाई, 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितना था, 0.22, तो 2 में से घटा देते हैं 0.2237, तो कितना हो जाएगा, घटा दो, 10 में से 7 गया 3, 6, 7, 7, 1.7, है ना। तो मेटल का अमाउंट निकल गया और ऑक्सीजन का अमाउंट निकल गया, ठीक है। रेशियो निकालते हैं, मेटल बाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन बाई मेटल, डजंट मैटर एट ऑल, मेटल बाई ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, कितना रेशियो होगा देख लिया जाए। अच्छा सॉरी, आपको क्या निकालना है, लॉग मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक। तो एक को कांस्टेंट कीजिए पहले, है ना, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ एलिमेंट है उसमें हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो पहले डेटा बना लेते हैं, रुक जाओ। ये हुआ पहला एक्सपेरिमेंट से। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ ऑक्सीजन इतना है, कितना है मास ऑफ ऑक्सीजन, इतना है। मेटल ऑक्साइड तो 2 ग्राम था, है ना, तो मेटल कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, अलग से करते हैं, 0.4023, ठीक ना, 7, 7, 9, 5, ठीक है, 1.5977। ऑक्सीजन वाज योर दिस मच एंड मेटल इज योर हाउ मच, 1.5977। यू हैव गॉट द 2 डेटास। इसको मेटल को कांस्टेंट किया जाए, ठीक है। कैसे करेंगे कांस्टेंट, चलो, है ना, ऑक्सीजन का अमाउंट इतना है, हम बस इस डेटा को रखते हैं, बाकी सबको मिटाते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है। तो देखो मेटल इतना था तो ऑक्सीजन इतना था, तो व्हेन मेटल इज 1.7763 ग्राम, देन ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना, 0.2237 ग्राम। तो 1 ग्राम जब मेटल होगा तो कितना हो जाएगा, 0.2237
0.37 बाई 1.7763, ठीक है। इसको डिवाइड किया जाए, मेटल को कांस्टेंट कर रहे हैं 1 ग्राम करके, तो हो जाएगा हमारा 0.2237 डिवाइडेड बाई 1.7763, दिस इज कमिंग 0.125, ठीक है। आने दो, ये आ गया। अब हम लोग इस पर आ रहे हैं। मेटल कितना था? इतना था मेटल का वैल्यू, ऑक्सीजन का वैल्यू। मेटल कितना था भाई? 1.5977, तो ऑक्सीजन कितना था? 4023। तो 1 ग्राम मेटल के लिए कितना होगा? डिवाइड कर देते हैं 77, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाए, देन हाउ मच द वैल्यू इज कमिंग? 0.4023 डिवाइडेड बाई, तुम लोग ही कैलकुलेट करना, सॉरी, 0.4023 डिवाइडेड बाई 1.5977, ओके। ओ माय गॉड, फिर क्या हम कर दिए? अच्छी 4023 डिवाइडेड बाई 1.5977, बटन गलत दब गया हमसे, 0.251। देखो 1:2 का रेशियो है ना, 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का रेशियो निकालोगे अगर, तो 0.125 डिवाइडेड बाई 0.251, इट इज 1/2। सो देयरफॉर इट इज ए मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट मे कम ऑल्सो बोथ आर द सेम, क्योंकि 1:1 का भी एक रेशियो हो सकता है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट मल्टीपल नहीं, ठीक है, ठीक है ना। एक सिंपल वैल्यू आएगा मल्टीपल रेशियो का, क्लियर है। इसके बाद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना, वो बताते हैं। सुनिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है? थोड़ा सा ये घुमा हुआ है, वैसे एनसीईआरटी में तुम लोग को शायद नहीं पढ़ना है ना, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सीख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 3 एलिमेंट होगा, है ना, और तीनों मिलके कंपाउंड बनाएगा, उसके बीच हम लोग लॉ पढ़ेंगे। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो हम कुछ एलिमेंट लेते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी हम ले लिए। अब एक ट्रायंगल बना लो, कहीं भी रख दो, कोई सल्फर, ऑक्सीजन, वाटर हम रख दिए, ठीक। 3 एलिमेंट ले लो, ट्रायंगल पर कहीं बैठा दो, ऑक्सीजन को यहाँ कोई मतलब नहीं। इसको और इसको कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? SO2 बन रहा है, ये बन रहा है H2S, और ये बन रहा है H2O, ठीक। सब में अलग अलग अमाउंट निकालो, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में निकालते थे, मतलब सल्फर का, ऑक्सीजन का। क्वेश्चन से न्यूमेरिकल से कर लेंगे। मान लो इसमें A और B आया, ग्राम में सल्फर ऑक्सीजन का अलग अलग ग्राम निकला। इसमें निकला मान लो C और D, हाइड्रोजन का और सल्फर का। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकला, मान लो हाइड्रोजन का निकला M और N, ये हाइड्रोजन के लिए, N के लिए। क्या करेंगे पता है ना, आप सल्फर को कांस्टेंट कर दीजिए, जो कॉमन है इधर वाले में, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें हाइड्रोजन कांस्टेंट है, जो कॉमन रहेगा उसको कांस्टेंट कर दिया जाना। तो सल्फर और सल्फर है, सामने रहता है पैरेलल में, तो ठीक लगता है थोड़ा। इधर से भी कर सकते हो, इधर में तो ऑक्सीजन कांस्टेंट कर दो। कांस्टेंट करने के लिए 1 ग्राम पे निकाल लो, तो 1 ग्राम सल्फर के लिए, A ग्राम के लिए B ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना? ऑक्सीजन का B/A। किसका वैल्यू निकला? ऑक्सीजन का, ठीक। यहाँ भी फिर सल्फर को कांस्टेंट कर दो, तो D ग्राम सल्फर के लिए C ग्राम हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम के लिए कितना निकलेगा? C/D हाइड्रोजन है। O और H का रेशियो निकला, ठीक। तो O और H का रेशियो निकाल देना, मतलब कितना? B/A/C/D, इसका वैल्यू निकाल लेना, कुछ आएगा। अब यहाँ भी देखो O और H आएगा, जो वही आएगा,
ये रूल है इसका। तो ओ और एच निकालो, तो ओ और एच का वैल्यू कितना आएगा, n/m। मान लो आया, ये आया तुम्हारा सपोज करो x और ये आया y, तो ये दोनों एक सिंपल रेशियो होगा, तो रेसिप्रोकल होगा। समझ लो बढ़िया से। अलग अलग अमाउंट निकाल लिया, एक को कांस्टेंट कर दो, 1 ग्राम में इतना O, 1 ग्राम में इतना, 1 ग्राम सल्फर में इतना S, दोनों का रेशियो निकाले। सेम रेशियो फिर यहाँ निकाल लो, फिर दोनों का रेशियो निकालो, वो आएगा। अगर सिंपल रेशियो देन इट इज ए रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। एक न्यूमेरिकल बनाया जाए, है ना, रुक जाओ, सिंपल न्यूमेरिकल, हाँ पक्का है। अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन और 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। अलग अलग दे ही दिया है, बनाते हैं, मिटा रहे हैं इसको। अमोनिया, अमोनिया मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और फिर है वाटर, इसका मतलब है कौन कौन एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ट्रायंगल बना लो, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अमोनिया बन रहा है, तो अमाउंट दिया हुआ है सबका। नाइट्रोजन का अमाउंट दिया है 82.35%, सबका परसेंटेज में तो ग्राम ले लेंगे। उसके बाद 17.65% ये किसका है, हाइड्रोजन का है। और NO, NO के लिए क्या लिया है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, उसका भी अमाउंट बता रहा है 63.15। 100 से माइनस करेंगे तो ये निकल ही जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ तो निकाल के कर लेंगे उसके हिसाब से। अगर मान लो खाली इसका परसेंटेज देता है तो हाइड्रोजन हटा के नाइट्रोजन निकल जाता है, बट इसमें दिया हुआ है 36.85। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद H2O, वाटर में ये H2O बनेगा, वाटर में ऑक्सीजन है 88.9 और हाइड्रोजन कितना है 11.1, जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। इतना दिया है, तो बोलता है कि शो कीजिए कि ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। सेम प्रोसेस, किसको कांस्टेंट करेंगे, नाइट्रोजन को, ठीक है, करते। तो इतना ग्राम नाइट्रोजन में इतना ग्राम हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का अमाउंट सही है ना, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन होंगे अमोनिया में, सॉरी, हाँ 82, हाँ ठीक है। तो नाइट्रोजन कांस्टेंट करते हैं, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, इतना बटा इतना होगा, 17.65 बाई 82.35। वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, सिंपल तो खाली कैलकुलेशन ही रहता है ना। तो चलो 17.65 डिवाइडेड बाई 82.35, वैल्यू कम्स 0.214, ये आ गया 214। किसका आया, हाइड्रोजन का आया, तो हाइड्रोजन का आ गया 0.214। अब इसमें निकालो ऑक्सीजन का, तो इतना नाइट्रोजन में इतना ऑक्सीजन है, एक में कितना होगा, एक नाइट्रोजन में 63.15 बटा 36.85, डिवाइड करो भाई, कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लेना। 63.15 डिवाइडेड बाई 36.85 आया 1.71। तो अलग करते हैं इसको जरा सा, हाइड्रोजन कितना आ गया 0.214, ऑक्सीजन आ गया 1.71, ये वाले से। अब इसका निकाला जाए, उसका रेशियो निकालेंगे, तो दिया ही हुआ अलग से। तो H और O का रेशियो निकालते हैं, और इसमें भी H और O का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर H और O का रेशियो निकालेंगे, तो H यहाँ है, इतना है, तो कितना हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा
11.10 बाई 88.9 एच और ओ बाई एच भी ले सकते हैं, जो वहाँ लेंगे वो यहाँ लेंगे, है ना। तो वहाँ ओ और एच करेंगे तो यहाँ भी ओ एच, हम एच और ले रहे हैं, एज यू जो मन करे। कितना आया 11.10 डिवाइडेड बाई 88.9, वैल्यू आ गया 0.124। बड़ी अच्छी बात है भाई, दिस इज 0.124। लेट अस स्टॉप ओवर हियर, H इज टू O। यहाँ कितना आएगा देखो, 0.214 भागा 1.71, हाउ मच, दिस वन इज कमिंग 0.125, ये तो ऑलमोस्ट सेम आ गया। देखो 1:1 का रेशियो, है ना। हो सकता था कि ये वैल्यू 250 आता तो 1:2 होता, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो करेगा, है ना, एकदम सेम वैल्यू 1:1 का रेशियो। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। आप लोग आगे सवाल बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे, पेशेंसली देख लेना, आइडिया बहुत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। डोंट मिस दैट वीडियो। बहुत सिंपल भाषा में कुछ हम लोग नया काम करेंगे। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 10th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए रादर, जो 10 से पास करके आए हैं, थोड़ा सा नया चीज़ है, छोड़ना मत उस वीडियो में, ठीक है ना। ओके बाय देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।